क्लास 9 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड को लिखते कैसे हैं। ये 9th में भी काम आएगा। क्लास 10th में जैसे हम शुरुआत करेंगे तो क्लास 10th में पहला चैप्टर जो हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें ही इसका शुरुआत होगा फार्मूला। तो हम देखते हैं कि आखिर जो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है इसको जरा देखेंगे, क्योंकि कंपाउंड जब पढ़ेंगे क्लास 10th में हम लोग तो उसमें पता चलेगा कि कंपाउंड दो होता है, एक आयोनिक कंपाउंड होता है और एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयंस, आयंस के फॉर्म होने से जो कंबाइन करने से जो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड फॉर्म बाय आयंस। अब ये आयंस क्या होता है, उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये आयंस क्या होता है, ठीक है। तो आयंस का मतलब, आयंस के बारे में पढ़े होंगे। जो आयंस होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन या तो स्टेबिलिटी के लिए जो भी मेटल या नॉन मेटल है, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो लेने और देने से जो उस पर चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं आयंस। यानी कि आयंस का मतलब हो गया चार्ज ऑन एटम। अब आया कि ये चार्ज आया कहां से, ये बेसिक टर्म देखते हैं तब हम फार्मूला देखेंगे। अब ये चार्ज ऑन एटम आया कहां से, क्यों आया? तो ये चार्ज जो क्रिएट होता है किसी भी एटम पर, वो चार्ज क्रिएट होता है स्टेबिलिटी के लिए। चार्ज क्रिएट होने के लिए क्या करता है, स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, फॉर स्टेबिलिटी दो चीज करेगा, या तो यहां दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी के लिए उसको करना क्या है, क्यों लॉस और गेन करता है? तो उस आउटर मोस्ट सेल में जनरली जो अभी तक हमको पढ़ना है उसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आउटर मोस्ट सेल में चाहिए वो 2 और 8, ठीक है यार। जनरली जो होता है वो 8 में होता है। तो 8 पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन दिया, देना मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तब यहां पे वो बन जाता है पॉजिटिव आयन। तब ये बनाएगा हमारा पॉजिटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं कटायन। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तब वो बनाएगा नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं अनायन, है ना। कटायन कट मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन माइनस हो गया वो अनायन हो गया। तो जनरली नॉन मेटल जो होता है वो सारा का सारा, नॉन मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया मतलब उसको इलेक्ट्रॉन वो कहीं ना कहीं से लेगा स्टेबिलिटी के लिए, और मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब उसके पास प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो गया तो प्लस चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा तो वहां पे वो माइनस चार्ज हो जाएगा। जिसका संख्या ज्यादा होगा वो चार्ज दिखाएगा। तो इसका फिलहाल एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हमको पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, ठीक है। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 3, 2 8 और 3। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 8 हो जाएगा, या ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी इसके साथ है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन को दे दे। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना और देना जो भी होता है वो होता है सब एनर्जी करके। उसके पास इतना एनर्जी नहीं होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के और फिर उसको स्टेबल कर पाएगा। इसलिए वह क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और लूज कर देता है तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया, 2 और 8। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पर 3 प्लस चार्ज दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी को। उसी तरह से क्या होगा, नॉन मेटल भी वही करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन कॉमन है, इसका एटॉमिक नंबर 8। इसके एटॉमिक सेल में जब हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 और 6। अब इसको स्टेबिलिटी के क्या चाहिए, छोटा एटॉम है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता है। आसान क्या रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास आउटर सेल में 2 8 स्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉन का संख्या इसके पास कितना हो गया, 2 और 8 10 हो गया, स्टेबिलिटी हो गया।
लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से आया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसको हमेशा दिखाना पड़ेगा कि हम 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तब ये आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। अभी जो ये है ये एटम का है, एटॉमिक फॉर्म है, लेकिन ये जो हम ऐसे लिख दिए ये हो गया एटम और ये हो गया आयन। ठीक उसी तरह से यहां देखेंगे तो ये हमारा हो गया एटम और ये हमारा हो गया आयन। तो इस तरह से आयंस और आयंस यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेगा तब जो कंपाउंड बनाएगा उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये कुछ बेसिक टर्म है। अब हम देखेंगे इस आयोनिक कंपाउंड से फार्मूला कैसे बनता है। इस फार्मूला के लिए किस पर कितना आयंस है इसको हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर ये याद है तो फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। मान लो किसी कोई भी फार्मूला अगर दिया, उस फार्मूला उस समय हमको इंस्टेंट फार्मूला याद नहीं हो रहा है, तो अगर आयंस याद है कि किसके पास कितना आयंस है और तरीका हमको याद है कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, आसानी से हम उसको सॉल्व करके फार्मूला पे पुट कर देंगे। तो जरा आज हम लोग वो देखते हैं। ये तो बेसिक टर्म हो गया, हम देखते हैं इसके आखिर आयोनिक कंपाउंड बनाते कैसे हैं। 2 4 5 एग्जांपल हम करके देखते हैं, उसके बाद बनाते प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, फिर ये भी टॉपिक आसान हो जाएगा। चलो अब हम एक कॉमन फार्मूला तैयार करते हैं कि मैग्नीशियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा तो वो आयोनिक कंपाउंड क्या होगा और उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। तो जब पीछे प्रायोगिक फार्मूला जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले उसका हम सिंबल लिखते हैं। जो भी एटम है उसका पहले हम सिंबल लिखते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में उसका, क्योंकि यहाँ पे हम आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको उसका आयन लिखेंगे। अगर ये सिंपल फार्मूला आता तो हमको यहाँ पे वैलेंसी लिखना होता। और ये दोनों लिखने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मतलब इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसका आयन इसके पास जाएगा, उसका आयन उसके पास जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कि सिंबल क्या होगा इसका। मैग्नीशियम का अगर हम सिंबल लिखेंगे, मैग्नीशियम का हम जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोरीन का क्या होता है Cl। पहला उसका सिंबल लिख लीजिए। सिंबल लिखने के बाद दूसरा आयन लिखना है। तो आयन लिखने में मैग्नीशियम का जो आयन होता है वो 2+ होता है, क्लोरीन का जो आयन होता है वो 1- होता है। पहला स्टेप समझ आ गया। सबसे पहला हमको सिंबल याद रखना है, दूसरा हमको उसका आयन याद रखना है। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप हमारा हो गया कि यहाँ पे क्रॉस ओवर मेथड लगाएंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के अनुसार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका आयन इसके पास जाएगा और इसका आयन, इसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर। और जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा Mg, इसका आयन इसके पास, उसका आयन इसके पास, MgCl2 या 1 हम हटा देते हैं तो सिंपल फार्मूला हमारा बनता है MgCl2। ये फार्मूला बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने का भी मेथड हम पहले जान चुके हैं कि पहले मेटल को लिखा जाता है, उसका नॉन मेटल को लिखते हैं और नॉन मेटल के लास्ट में IDE लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे पहले क्या है मैग्नीशियम, तो इसका हम लिखेंगे मैग्नीशियम और क्लोरीन का क्या हो जाता है क्लोराइड। तो ये जो हमारा फार्मूला बना वो बना मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल हम वर्क करते हैं एल्युमिनियम एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम और हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। पहले तो सबका हमको सबसे पहला स्टेप हमको क्या याद रखना है कि सबसे पहले हमको सबका सिंबल लिखना है। तो सिंबल जब हम लिखेंगे तो एल्युमिनियम का सिंबल अभी जस्ट पीछे हम लोग कर रहे थे, उसमें एल्युमिनियम का हम देखे थे सिंबल Al हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, पहला स्टेप सिंबल। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, आयन लिखेंगे। इसका हम जानते हैं कि 3+ होगा और इसका 1- होगा। दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस ओवर मेथड यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्रॉस ओवर मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AlOH का फुल थ्रेड्स। यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि ये जो 3 है वो दोनों के साथ है। अगर इसका कहीं पे मास निकालना होगा तो ऐसा नहीं 3 हम यहाँ पे डाल देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, यानी कि हाइड्रोक्साइड जो है वो 3 है। अब इसका नामकरण क्या होगा, AlOH। नामकरण जब लिखेंगे तो पहले क्या लिखते हैं, तो मेटल। तो पहले क्या होगा एल्युमिनियम, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, OH होता है हाइड्रोक्साइड का, तो इसको लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कुछ और फार्मूला हम लोग करते हैं, 1-2 फार्मूला और देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेगा ये आसानी से बन जाए।
एक और फॉर्मूला पर हम लोग वर्क करते हैं, वो है सोडियम एंड सल्फेट। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा है यहाँ पे कि हमको सिंबल लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या बताए हैं, दूसरा स्टेप क्या बताए हैं कि उसका हम क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। और तीसरा स्टेप, फाइनल स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे लगा लेंगे क्रॉसओवर मेथड। तो जब हम सिंबल देखते हैं तो सोडियम का सिंबल हम जानते हैं Na होता है और सल्फेट का SO4। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, इसका आयन लिखेंगे। तो सोडियम का 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है। अब क्या करेंगे, तो तीसरा स्टेप हमारा क्रॉसओवर मेथड है, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा Na2SO4। 1 नहीं लिखते हैं, 1 हटा देते हैं। अब इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण करेंगे, पहले मेटल लिखिए, मेटल यानी कि सोडियम, उसके बाद नन मेटल या उसका जो कंपाउंड होता है मेटल वो, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हम जरा वर्कआउट करें हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रेट पर जरा वर्क करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम सिंबल पे वर्क करेंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल जाना पहचाना है, नाइट्रेट का सिंबल NO3। ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे लिखेंगे आयन, उस पर आयन कितना है, तो इसका आयन 1। नाइट्रेट का कितना है, तो नाइट्रेट का 1 है। तीसरा स्टेप क्या है, तो तीसरा स्टेप होता है क्रॉसओवर लगाइए, तो लगाइए क्रॉसओवर। अभी क्रॉसओवर बनने के बाद जो होता है, बनता है HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिसको हम कॉमन नेम जानते हैं नाइट्रिक एसिड के नाम से, नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हमको इस पर वर्क समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी ये फॉर्मूला बनाना और आयन याद नहीं हुआ तो क्लास 10 में शुरुआत से ही केमिस्ट्री परेशान करेगा, और जब तक ये याद बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक उस पर हम बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा सा इस सिंबल आयन उसका क्या होता है, ठीक है, आयन अगर याद रहेगा तो फॉर्मूला रखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आसानी से बना लेंगे।